Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. फायदा आप बता सकते हैं क्या फायदा? जी बिल्कुल, आपकी बेटी को 5000 पर एपिसोड दिया जाएगा। यानी कि हर किस के 5000 रुपए दिए जाएंगे, और जब ये दूसरा ड्रामा लिखेंगी तो पैसे बढ़ भी सकते हैं। असर थैंक यू। ये एडवांस हैं 25,000, सिर्फ एडवांस हैं, बाकी पेमेंट साथ साथ होती जाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसे साइन कर दीजिएगा, मैं अपने ड्राइवर से मंगवा। जी जरूर। चलेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लीजिए। नहीं थैंक यू, मैं बाहर तक छोड़ी। लाफिज। 22, 23, 24, 25, पूरे 25,000 है। एक किस्त का 5,000, तो फिर 20 किस्तों के कितने होंगे? ठहरे, मैं बताता हूँ। 1 लाख रुपीस, 20 किस्तों के 1 लाख रुपए। 1 लाख? 1 लाख रुपए? इतने सारे पैसे एक ड्रामा लिखने के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मेरी बहन वाकई इतना अच्छा लिखती है? और नहीं तो क्या, ये भी एक टैलेंट है, और हर किसी में थोड़ी होता है ऐसा टैलेंट। और ये टैलेंट तो सिर्फ मेरी आप ही में है, जो घर बैठे इतना कमा सकती है। एक ड्रामा तो मैं 1 महीने में लिखूंगी, फिर दूसरा लिखूंगी, फिर तीसरा। मेरा नाम भी बन जाएगा और हम लखपति बन जाएंगे। अम्मी हाँ बेटा, जरूर लिखो। तुम कहीं बाहर जाके नौकरी थोड़ी कर रही हो, आखिर घर में ही बैठ के तो काम करोगी, क्यों जी? आप क्यों चुप हैं? मैं सोच रहा था कि डाइजेस्ट में कहानी लिखने पे आपा ने इतना एतराज किया था, अब जब ये पता चलेगा कि ये टीवी पे लिखना शुरू हो गई है तो हंगामा खड़ा कर देंगी, पूरे खानदान में बात फैलाएंगी। अब्बू, लिखना कोई बुरी बात नहीं है, और हमें क्या पता था कि लिखने से इतनी सारी कमाई होती है। और लोगों का तो काम है बातें बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। हाँ, और क्या, दफा करो लोगों को। लोगों का दिया खाते हैं क्या हम लोग डाके डालते हैं, हराम का खाते हैं। हमारी बेटी तो लिखती है, ये क्या इससे भी बुरा काम है? अब आप फिक्र ना करें ना, सब ठीक हो जाएगा। कुदरत ने अगर हमें घर के हालात बेहतर करने का मौका दिया है तो हमें इसे खोना तो नहीं चाहिए। और फिर अबू, ये मेरी हक हलाल की मेहनत की कमाई होगी, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे घर के मामले में दखल दे। जमीला ठीक ही कह रही है अबू, लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। बोले ना अबू। हाँ बेटा, जमीला ठीक कहती है, लिखना बुरी बात नहीं है, और ये मेरी बेटी की मेहनत की, उसके फन की कमाई है। ठीक है बेटा, लिखो, तुम्हें इजाजत है। बाजी, अब तो टच स्क्रीन मोबाइल दिला देंगी ना? फरीदा बेटा, आधे पैसे तुम रख लो और आधे पैसे मुझे दे दो। अम्मी, आप सारे पैसे रखें, घर के काम आएंगे। अबू कुछ खाए ना? सैंडविच दो मुझे यार, सैंडविचेस दो। अबू एक मेरे लिए, मेरे लिए। हाँ, बस मेरे पास है यार। बेटा, जो राइटर तुमने ढूंढी है वो लड़की इंटेलेक्चुअल तो नहीं लगती है, ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है,
डाइजेस्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख लेगी? उसका घर बार, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ तो तुमने देख लिया। हाँ, लेकिन टैलेंटेड तो है और रोमांटिक स्टोरीज अच्छी लिखती है। और वैसे भी स्क्रिप्ट लिखना कौन सा मुश्किल काम है। बड़े आम से घराने से है, इतने पुराने मोहल्ले में तो उसका घर है। हमने तो गली भी कितनी मुश्किल से पार की थी। हाँ, उसकी कहानियां पढ़ने के बाद जो नक्शा मेरे जहन में आया था वो बिल्कुल उलट साबित हुआ। उससे मिलके भी मैं बहुत हैरान हुई कि ये रश के है ना है। उसके घर वाले भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते, बल्कि उन्हें तो शोबिस के बारे में कोई मालूमात भी नहीं है। अच्छा है ना, मैंने तो खामखाई 5,000 पर एपिसोड कह दिया, वो तो 2,000 में भी खुश हो जाती। देखा था कि 25,000 वाला लिफाफा कितनी खुशी खुशी ले लिया, जैसे वो तो तैयार बैठे हुए थे। इस क्लास के लोग छोटी छोटी बातों पे और थोड़े से पैसों पे खुश हो जाते हैं। बस देख लो, नई राइटर है, ड्रामा खराब ना करते, ना तजुर्बेकार है। लिख लेगी, मैंने उसकी तहरीर पढ़ने के बाद ही फैसला किया है ना। और वैसे भी तजुर्बेकार राइटर्स बहुत पैसे मांगते हैं, 40-50 हजार पर एपिसोड। मजर हयात को ही देख लिया ना, इतना पैसा लेने के बावजूद भी काम ना किया। ये तो है। और वैसे भी अच्छा है ना, नए राइटर्स हमारी मर्जी से काम तो करेंगे। आफ्टर ऑल हमें भी तो कमाना है, इतना पैसा जो लगा रहे हैं। जुलाई की किस्त अदा हो गई, बाकी रह गए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 11 किस्तें रह गई। अब आपको बैंक की किस्तों के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह हमारी फरीदा तो बहुत ही खुशकिस्मत निकली। खुशकिस्मत भी है और होनहार भी है। जी बिल्कुल। बस अल्लाह का शुक्र है, कुछ परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं सोची थी कि अब जमीला के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू कर दूं। फरीदा तो अभी और पढ़ना चाहती है, वो एमए करना चाहती है ना। हाँ तो भाई कर ले, मैंने कब मना किया है उसे। हाँ, अब देखिए ना, इतनी बड़ी अदाकारा वो खुद चलकर हमारे घर आई, बहुत बड़ी बात है। सोचती हूँ कि अब फरीदा पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी ना डालूं। हाँ हाँ, फरीदा से घर के काम नहीं करवाना। जमीला और शकीला है ना, बस उसे ड्रामा लिखने दो। जितनी जल्दी वो लिखेगी उतनी जल्दी घर में पैसे आएंगे। कह रही थी जल्दी काम खत्म कर लेगी। अब जब वो दूसरा ड्रामा लिखेगी ना, तो मैं जमीला के लिए सोने की कोई चीज बनवा लूंगी। फिर घर की मरम्मत भी तो करवानी है। हाँ, वो पानी वाली मोटर भी खराब रहती है, बहुत तंग करती है, वो भी नहीं ले लेंगे। हाँ, और फरहान स्कूल जाता है बस में खड़े होके, तो उसके लिए नई साइकिल भी चाहिए। हाँ ठीक है। सरीना, एक काम बहुत अच्छा हुआ है, फरीदा रश्के हिना के नाम से लिखती है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रश्के हिना फरीदा है। इस तरह दुनिया वालों को बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। अरे बत्ता फेंको ना। अबे यार, एक बात पूछना भूल गया मैं तुझसे। पूछना। वो मेरी बहन बता रही थी कि तेरे मामू की लड़की टीवी ड्रामा लिख रही है। तेरी बहन को किसने बताया? बे यार, सबको पता है, मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ तेरे मामू की लड़की पढ़ती है। अबे वो तो कह रही थी कि पूरे कॉलेज में धूम मची हुई तेरी कजन की। कैसी धूम? बे यार, टीवी ड्रामा लिखेगी तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। फिर तुझसे शादी नहीं करेगी वो। तुझे इससे क्या? तू पता बैंक। अबे यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अबे दोस्त दोस्त की परवाह नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा चल, पत्ता फेंक यार। और खाने का तो मजे कुछ और है ना, क्या बात है। और ये बर्गर इतने मजे का है ना, और तुम लोगों को तो पता है कि मुझे बर्गर कितना पसंद है। रोज भी खाओ ना तभी बोलना। मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो तुम लोगों को किसी 5 स्टार होटल में लेके चलोगे। 5 स्टार होटल में? भाई ये दिन कैसे गुजरेंगे, और वो वाला वक्त कब आएगा? 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे ना।
कितने मजे मजे के खाने होंगे ना वहाँ पर। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा होता है 5 स्टार होटल, वहाँ पे मजे मजे के खाने नहीं होंगे तो और क्या होगा। वैसे कहीं ये ना हो कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम मुकर जाओ, अपनी बात से ना फिर जाना, लेके जाना हमें। अब ऐसी भी नहीं हूँ, तुम लोगों से बढ़ के कोई चीज़ प्यारी नहीं है मुझे। बाजी मुझे वापसी पे आइसक्रीम दिला दीजिएगा। चॉकलेट वाली, मैं तो चॉकलेट वाली खा रही हूँ। मैं वनीला और चॉकलेट दोनों वाली मिक्स खाऊं। देखो जरा बुक करो को। इसको देखो मॉडलिंग कर रही है। कितना अरमान था मुझे हील वाली चप्पल पहनने का। तो काई के लिए इतनी चमकीली जूती खरीद के लेकर आई है? शादी में जाना है क्या? यानी कितने पैसे जाया कर दिए होंगे। जाने देना अम्मी, देखिए उसके पाँव में कितनी अच्छी लग रही है। अम्मी आप उसको छोड़े ना, अब मेरा वाला सूट देखिए, मैं कब से इस तरह का सूट लेना चाह रही थी। देखिए ना कितना खिलता हुआ रंग है, उस पे कितना प्यारा है। दिखाएं दिखाएं, ये देखिए कितना अच्छा कलर है ना। अरे पिछली ईद में तो नया जोड़ा लेके आई थी, 2 दफा पहना और टांग दिया अलमारी में। अम्मी पिछली ईद को गुजरे भी 1 साल होने को आ रहा है और उस वक्त भी अब अपनी मर्जी का सूट लेकर आई थी, अपनी मर्जी का कलर। मुझे पसंद भी नहीं आया, मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है। देख रही है तू कितने नखरे हो गए लोगों के। छोड़िए ना अम्मी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। चादर पुरानी वाली फिट गई थी ना आपकी। पागल है क्या? मैंने सी लिया था उसको, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की है? बाजी मेरी शर्ट तो दिखाएं मुझे आपने ली है। अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं रही, एक सेकंड। ये देखिए छुटके के लिए। अच्छा किया इसके लिए नई लेके आ गई, वो पुरानी वाली तो बहुत छोटी हो गई थी इसके। तूने इसके लिए नई साइकिल बना ना? जी अम्मी नई साइकिल आई है मेरे लिए। अच्छा किया। ये ले पकड़। ये क्या बात हुई अम्मी? फरहान की चीजें देख के आपको इतनी खुशी होती है और हमारी चीजें देख के आपको कोई भी खुशी नहीं हुई? चुप कर। तो सिर्फ इसी से प्यार करती हैं। अरे तू अपने लिए कुछ नहीं लाई? नहीं अम्मी, वो जो पैसे लेकर गए थे वो सारे खत्म हो गए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर ले आएंगे। आपा कब सिलवाओगी ये वाला सूट? कोई जरूरत नहीं सिलवाने की, रख देना जहेज के लिए। अम्मा अम्मा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि फरीदा का नाम हर अरे गरे मर्द की जुबान पर हो। अब किस अरे गरे मर्द ने नाम ले लिया फरीदा का? अम्मा अभी तो मेरे दोस्त उसका नाम ले लेके मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कल को जब उसने ड्रामे लिखना शुरू कर दिए तो हर तरह की मर्द की जुबान पर उसका नाम होगा और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। कहता तो तू ठीक है, तेरे मामू से कहा था मैंने, लेकिन अनवर की अकल में बात आए तब ना। अम्मा हम क्यों नहीं समझा सकते उन्हें? तू जाकर मेरे रिश्ते की बात क्यों नहीं करती? मुझे तेरी बहनों की परेशानी है और तुझे अपने रिश्ते की पड़ी हुई है। अम्मा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी शादी की बात करें, अभी सिर्फ रिश्ते की बात कर। तेरे इसी टाल मटोल के अंदर ना उसका रिश्ता कहीं और हो जाना है। जमीला की शादी से पहले नहीं होने वाली फरीदा की शादी। जमीला की भी शादी हो जाएगी, तू मेरे रिश्ते की तो बात कर। कर लूंगी, चाय पी। दिमाग खराब कर दिया है, उठा प्याली। फारिया और हुरिया ने ढेर सारी शॉपिंग की, इम्पोर्टेड परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कीमती जूते और पर्स। वापसी पे उन्होंने 5 स्टार होटल में खाना भी खाया। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, कहकशा के रंगों की तरह रंगीन और तितलियों की परों की तरह खूबसूरत। शकीला को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है और ये महारानी पड़ी यहाँ सो रही है। लो बेटा। शुक्रिया अम्मी, मैं थक गई थी इसीलिए जल्दी सो गई। अच्छा तुम लोग फरीदा को ज्यादा तंग ना किया करो, समझी? रोशनी में सोने की आदत डालो। हम इसे कहाँ तंग करते हैं, ये हमें तंग करती रहती है। अच्छा बस बकबक बंद कर। फरीदा बेटा तुम रात भर बैठ के लिखती रहती हो, सुबह को पढ़ने जाने की कोई जरूरत नहीं। कॉलेज के टाइम पे उठ जाऊंगी। अरे बेटा मुझे फिक्र होती है तुम्हारी सेहत की। अब देखो ना इस तरह से बैठ के लिख रही हो, गर्दन में दर्द हो जाता होगा। दर्द तो बहुत होता है, लेकिन भी मैंने सोचा है कि ये ड्रामा लिखने के बाद कुछ दिन ही रेस्ट करूंगी। देखो बेटा आज तो मैं ले आई हूँ दूध तुम्हारे लिए, लेकिन तुम रोजाना रात को याद से दूध पी के सोया करो, ठीक है ना? पी लिया, बहुत शुक्रिया। इन लोगों को देखो
पड़ी सो रही हैं, आराम कर रही हैं, वो दूसरी टीवी देख रही हैं। जरा ख्याल नहीं, बहन काम कर रही है, रात रात भर लिखती है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। आपको फरीदा के अलावा कोई दिखाई भी देता है या नहीं? इस घर में यही रह गई है वीआईपी। जिस दिन तू लाख रुपए कमा के लाएगी ना, तुझे भी सर पे बिठा लूंगी बस। तौबा है अम्मी, आप अपने सारे औलादों में कितना फर्क करती हैं। सारा दिन मैं और शकीला मर मर के काम करते हैं, हमें तो इस तरह की अहमियत नहीं मिलती। बंद कर अपनी फजूल बातें, सब देखो बक 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 बक। काम करने दे उसे, लिख रही नजर नहीं आ रहा? फरीदा बेटा मैंने कह दिया है, बस पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है सुबह को। आप जाके सो जाए, मैं अगर ज्यादा थका हुआ महसूस करूंगी सुबह नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा दूध पी लेना, पड़ा हुआ है वैसा का वैसा ही। पी लूंगी। नुजमा ने बताया कि फरीदा की कहानियां अब भी छप रही हैं। तेरी डांट का कोई असर नहीं हुआ उस पे? आपा आपको बताया भी था कि फरीदा को लिखने का शौक है, पढ़ने लिखने वाली लड़की है। हमने उसे लिखने की इजाजत दे दी। है क्या हो गया है तुझे? कल की लड़की की मर्जी पे चलेगा, इतना सर पे चढ़ाएगा ना तो बहुत नुकसान उठाएगा। हाँ आपा फरीदा बड़ी समझदार बच्ची है और हम लोगों ने उसके मिजाज को समझ लिया है। तुम लोगों की यही बातें ना उसका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा देंगी। तो छोड़े ना आपा, आप ये चाय तो लीजिए ना। आई तो थी मैं कुछ और बात करने, लेकिन मीटर घुमा के रख दिया तुम दोनों ने मेरा। नहीं नहीं आपा कहिए आप। तुम तो जानते हो शौकत अपने अब्बा के साथ कारोबार करता है और हमारे बर्तनों का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। शौकत का माता भी अच्छा है, बस अब तो हमें उसकी शादी करनी है। ये तो आपा आपने बहुत अच्छा सोचा। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि शौकत की शादी मैं तुम्हारे घर करूंगी। आपा ये तो आपकी जर्रा नवाजी है कि हमारा ख्याल किया आपने। बस तो ठीक है ना आपा, बस आज से जमीला आपकी हुई। जमीला? ये जमीला कहाँ से टपक पड़ी? मैं तो फरीदा की बात करने आई हूँ। आपा फरीदा तो अभी पढ़ रही है ना, उसको एमए करने का शौक है, तो अभी 2-3 साल तक तो हम उसकी शादी नहीं कर सकते। आप जमीला का रिश्ता ले लेना। है जमीला तो बड़ी है शौकत से। आपा अपनों में 1-2 साल का फर्क कोई अहमियत नहीं रखता। अब वैसे भी हम जहेज देंगे बहुत ज्यादा। आपा मेरी जमीला माशाल्लाह बहुत ही सुघड़ बच्ची है, घर का सारा कामकाज जानती है। और फरीदा तो बस उसको तो कुछ भी नहीं आता। ना भैया ना, शौकत ने तो फरीदा का नाम लिया है बस। आपा शौकत को समझाया जा सकता है। नामुमकिन, वो नहीं मानेगा। यूं लगता है जैसे कि कोई ढलती सी एक जवानी हूँ मैं।
तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे पुप्पो क्या बोल के गई है? तुम्हारी वजह से हमेशा मेरे साथ बुरा हुआ है। और तुम हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाती हो। क्या जमीला, शौकत के लिए रो रही हो? उसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? तुम्हें शौकत से अच्छा शख्स मिल जाएगा। तुम्हारी तो उसके साथ शादी हो रही है ना, बस तुम खुश रहो। तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगी? लेकिन उसने नाम तो तुम्हारा ही लिया है ना। यार उसके नाम लेने से क्या होता है? मतलब अहमियत तो मेरी मर्जी की होगी ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब कहने की बात है, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? जमीला मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं मेरी बात तो सुनो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ शौकत बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जमीला ना रोना, तुम देखना तुम्हारी बहुत अच्छे शख्स से शादी होगी, ऐसा शख्स जो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी परवाह करेगा। देखो तुम कोई गई गुजरे नहीं हो कि किसी के सर पे भी मुसलत कर दे। इतनी सुलझी हुई लड़की हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हें, तुम्हारे हाथ में हुनर है। फिर भी हर कोई मुझे ठुकरा देता है। मेरी बात सुनो, हर चीज के लिए ना एक वक्त मुकर्रर होता है, जिंदगी का, मौत का, उसी तरह शादी का भी, और वक्त से पहले कुछ नहीं होता। हम ना किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से राब्ता करेंगे। मैरिज ब्यूरो? हाँ मैरिज ब्यूरो, उनके पास बहुत अच्छे और खाते पीते घराने के रिश्ते होते हैं। मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं सारा जहेज ले लूंगी। जब हमारे पास जहेज अच्छा होगा तो रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। अब तो ना हालदा महरम तू अंदर भी तू बाहर भी तू। वाह, मुझे आपकी स्टोरी का वन लाइनर पढ़ के बहुत मजा आया। आप फौरन स्क्रिप्ट लिखवा लें। थैंक यू, आपका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए एजाज की बात है। तो कास्टिंग पे कुछ डिस्कशन कर लें। Why not? एक मिनट, अहमद साहब जरा अंदर आइएगा। मैंने तो फरीदा की बात की थी, उन्होंने जमीला का रिश्ता दे दिया। क्या? जमीला बाजी का रिश्ता? हाय अम्मा, जमीला तो शौकत से बड़ी है, मामू को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। अम्मा, जमीला तो मुंहफट और लड़ाका है, हम नहीं बनाएंगे उसे अपनी भाभी, हर वक्त लड़ती रहेगी हमसे। और शौकत को तो फरीदा पसंद है, और वैसे भी हमने फरीदा को ही भाभी बनाने का सोचा हुआ है। मैं नहीं कोई करूंगा जमीला बाजी से शादी, आपको उनको समझाना चाहिए था। मामू ने बड़ी खुदगर्जी से काम लिया है। भाई मैंने तो साफ कह दिया था कि मैं तो सिर्फ फरीदा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, और शौकत भी उसी का नाम लेता है। लेकिन वो कहने लगे भाई फरीदा अभी पढ़ेगी, एमए करेगी। तो कर ले एमए, इस पर हमें कोई इतराज नहीं है। अभी फरीदा और शौकत की मंगनी कर देते हैं, साल 2 साल के बाद शादी कर देंगे। इसी दौरान फरीदा अपनी पढ़ाई करती रहेगी। अरे भाई जमीला की शादी से पहले नहीं करेंगे वो फरीदा की मंगनी। फसाद की जड़ तो जमीला ही है, जमीला की शादी हो तो हम फरीदा को भाभी बनाकर लाएं। पहले मैं इसकी बात तय कर लूंगी, लेकिन शादी पहले इसकी होगी। अभी असलम बाहर गया, वहाँ कमाएगा, पैसे जमा करेगा, फिर शादी होगी ना। आप दोनों को तो सिर्फ शबाना और उसके मंगेतर की पड़ी हुई है, मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा। मैंने बता दी अम्मा, सिर्फ मैं शादी फरीदा से करूंगा, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। अरे बात तो सुन शौकत, ये देख लो क्या हालत है इसकी, कैसे हमारे सर पे सवार हो गया है ये नालायक कहीं का। फरीदा जी। वालेकुम सलाम। भाई चैनल वालों से बात हुई, उन्हें लगा जैसे वन लाइनर तुमने लिखा है, बहुत तारीफें कर रहे थे। हाँ वन लाइनर मैंने ही लिखा है, लेकिन आइडिया तो रश के हिना का है ना।
शायद उसका नाम लिखना मैं भूल गई और गलती से अपना नाम लिख दिया। सारी इंडस्ट्री को पता है कि तुम्हें एक्टिंग के साथ साथ लिखने का भी शौक था, शायद इसीलिए ये लोग समझे कि तुम्हारा अपना लिखा हुआ है। तुमने उन्हें बताया नहीं क्या ये आइडिया रश के हिना का है? नहीं, ये मामला तुम ही देख लेना। इस आइडिया से सब लोग बड़े इम्प्रेस हो गए थे। अच्छा, तुम चाय पियोगे? बनवा दूं? हाँ, मगर मैं पहले फ्रेश हो जाऊंगा। से जो पैसे आएंगे तो अपने कमरे का फर्नीचर तब्दील करूंगी, नई और अच्छी स्टडी टेबल लूंगी, ड्राइंग रूम के सोफे चेंज करूंगी, एक कारपेट भी डालूंगी और हाँ, एक एलसीडी भी। फिर तीसरा ड्रामा लिखूंगी, जमीला की शादी करूंगी उससे। हो सकता है मेरे ड्रामे देखकर और लोग भी मुझसे लिखवाएं। फिर कुछ सालों बाद एक छोटा सा घर खरीदूंगी जो सिर्फ मेरा घर होगा। क्या ख्वाब ऐसे भी पूरे होते हैं? ऐसा ना हो कि ख्वाब टूट जाए और मैं इसकी चुभन बर्दाश्त ना कर सकूं। जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से डरूं, यूं लगता है जैसे कि कोई ढलती सी एक जवानी हूँ मैं। ऐसे नहीं बाज आएगा, मैं बंद ही कर देती हूँ। आ रही हूँ। आई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ममानी है घर? हाँ, वो किसी काम से गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। और फरीदा? फरीदा है? अपने कमरे में। अच्छा। अब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हुए हो? आओ अंदर। हेलो। हद होती है। वो तुमने फोन उठाकर काट दिया और फिर फोन बंद हो गया तो मैं चला आया। जिस काम से भी आए हो
तुम्हारी जगह कोई बाशऊर इंसान होता बाहर बैठ के मेरा इंतजार करता, ऐसे मुंह उठा के अंदर ना आ जाता। अच्छा आइंदा से ख्याल रखूंगा। वैसे मैं कौन सा गैर हूँ, हम साथ बड़े हुए हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझाने का, बात तो समझ आती नहीं तुम्हें। चलो अब आई गए हो तो बताओ क्या बात है। तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। फिर किसी दिन आना, आज वक्त नहीं है मेरे पास। तैयार होकर काफी अच्छी लग रही, कहीं जा रही हो? तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूँ मैं? अच्छा वो हमारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन मामू ने इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा। जब अब्बू ने इनकार कर दिया फूफो को, तो मुझसे पूछने का क्या मतलब। चलो अब पूछ ही लिया तो बता देती हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी। शादी करने को कौन कह रहा है? मंगनी कर लेते हैं, रिश्ता पक्का कर लेते हैं, शादी होती रहेगी बाद में। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बस एक बात, जब भी शादी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। शकीला, शकीला, शौकत भाई को चाय पिला के भेजना। फरहान, आइए। या बन जी। शुक्रिया। खूबसूरत घर है ना? जाहिर सी बात है, ते अमीर लोगों का खूबसूरत ही होगा। वैसे जिंदगी तो सिर्फ अमीर लोगों की होती है। अरे तस्वीर कितनी अच्छी है। हाँ, रंगीन नहीं लेकिन फिर भी कितने अच्छे से बनी हुई है ना। बहुत महंगी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली ज्यादा अच्छी है, वो वाली भी अच्छी है। बीबी कह रही है आप इंतजार करें, वो आती। अच्छा, बहुत ही कंजूस औरत है, सिर्फ चाय देती। मैंने सही सुना था, ये अमीर लोग ना बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं होते। छोड़ो ना, हर एक के अपने तौर तरीके होते हैं। इनसे ज्यादा तो मेहमान नवाजी हमने की थी। हम गरीब हैं लेकिन छोटे दिल के नहीं हैं। हम कौन सा दावत पे हैं, काम से हैं, छोड़ो। वालेकुम। वो मैंने 6 एपिसोड्स लिख कर लाई हूँ, अगर आप देखें तो। हाँ तो इन्हें टेबल पे रख दो ना, एक्चुअली मुझे कहीं अचानक जाना पड़ गया है तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुमसे मुझे कोई बात भी डिस्कस करनी थी, मैं तुम्हें फिर बुला लूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ये आपको देने आई थी। तुम लोगों ने चाय नहीं पी? हम घर से पी कर आए हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, अगर मैं जल्दी में नहीं होती मैं ज़रूर तुम्हारे साथ बैठती। नहीं कोई बात नहीं है। वो रश के है ना, अगले एपिसोड्स भी ज़रा जल्दी भिजवा दो क्योंकि शूट पे भी जाना है। ठीक है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने हमारी इतनी इज्जत की, चाय के साथ इतना कुछ पेश किया, चिकन पैटीज, शामी कबाब और पता नहीं तरह तरह के फ्रूट्स थे और पता नहीं क्या क्या। अच्छा हाँ, और घर इस कदर खूबसूरत था, ये बड़े बड़े कमरे, आधे से ज्यादा घर तो शीशे का बना हुआ था, खूबसूरत सोफे, और याद है दीवार पे पेंटिंग्स कितनी अच्छी थी। काश तो हमें भी अपने साथ ले जाती। अच्छा हुआ कि आप नहीं गई। क्यों? वो चल चल के थक गया था ना, गर्मी बहुत है इसलिए। हाँ बहुत दूर था घर, आधे घंटे तो चलते ही रहे और सच में बहुत ख्वारी हुई। छोड़ो, आप ही ये बताओ कि क्या क्या बातें की तुम लोगों ने।
हाँ बताओ ना, क्या बात? बातें बैठे रहे हम काफी देर तक, फिर मुझे हुआ कि घर जाना है तो इसलिए हम चलते हैं, तो एक्सक्यूज कर लिया उनसे कि आप घर जा रहे हैं। मजा आया? हाँ बहुत मजा आया। सुनो नेक्स्ट टाइम हम लोग भी जाएंगे। हाँ हम भी जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग चलना नेक्स्ट टाइम मेरे साथ। शबाना, बेटा अपने कपड़े इस्त्री करके मेरे भी कर देना। ठीक है अम्मा। अम्मा एक बात तो बताना भूल ही गई। अरे क्या हुआ? ड्रामा लिख रही है फरीदा टीवी के लिए। हैं? क्या कह रही है तू? जी सच कह रही हूँ अम्मा, सारे कॉलेज में मशहूर हो गया। रिदा अनमोल का ड्रामा लिख रही है वो। हाय हाय अल्लाह माफ करे, ये ड्रामों तक पहुंची कैसे? रिसालों में जो लिखती थी अम्मा, आजकल ड्रामे वाले रिसालों से ही राइटर्स चुनते हैं। अम्मा ये ठीक नहीं हो रहा। फरीदा के पर निकल रहे हैं, कहीं वो ऊंची उड़ान ही ना उड़ जाए। अरे तो हम क्या करें? ये काम तो उसके अम्मा अब्बा का है ना कि उसे ऐसे कामों से रोके। मुझे तो लगता है कि उनकी आंखों पे पैसे की पट्टी बन गई है। वैसे अम्मा मुझे तो हैरत हो रही है कि फरीदा का ड्रामा टीवी पर आएगा। अरे चुप कर, मेरी बेटियां ऐसी मनमानी करे ना तो चप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूं। अम्मा अब वो हमें कमतर समझेगी, वो वैसे हमें मुंह नहीं लगाती। ये सारी ढील ना मामू की दीवी है, वरना उसकी खुद की कोई मजाल ना होती। मुझे तो लगता है कि पढ़ाई का बहाना करके कॉलेज में ड्रामे लिखती होगी। हाँ हाँ अम्मा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। और तो और फरीदा के ख्यालात बहुत ऊंचे हो गए हैं। उसकी कहानी के हीरो अमीर कबीर और आला तालीमी याफ्ता होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, दिन के हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। मुझे तो लगता है फरीदा अपने लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढेगी। अरे वो कोई नादान बच्ची नहीं है, ख्वाब और हकीकत का फर्क जानती है। अब फिल्मों में ड्रामों में तो ऐसे ही हीरो होते हैं भाई। अम्मा अब वो हमें कीड़े मकोड़े समझेगी। क्यों? अरे ड्रामा लिखने से क्या मिनिस्टर बन गई है? अरे हमने तो अम्मा अब्बा से कहा था, कहने लगे नहीं उसे शौक है लिखने का। तो लिखने दो, हम कौन होते हैं रोकने वाले। अम्मा मुझे नहीं अंदाजा था कि फरीदा इतनी छुपी रुस्तम निकलेगी।